उठाया तो मेरा वो आधा पौना घंटा उसमें वेस्ट हो गया। रात के 11 बज चुके हैं गाइस। ये भी अच्छी लग रही है। हेलो है इस चीज का उधर बाज इसका मेरे को शादी बॉम्बे में बोल चुके हैं। We all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप सोच रहे होगे यार मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ। वेल मैं जा रही हूँ मुंबई फॉर 3-4 मंथ्स। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं, एंड तक व्लॉग ज़रूर देखिएगा। और अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30। मेरी फ़्लाइट थी 5:30 बजे की। आज है 1 नवंबर जो कि दिवाली का अगला दिन था। और फटाफट मैंने अपना सामान उठाया फ़्लाइट से और मैं निकल पड़ी अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि मैं उसके घर पे 3-4 महीने रहने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं। There's no need to wear a frown. Friendship, oh friendship. तो पहुंच चुकी हूँ मैं मुंबई एंड आई ऑलमोस्ट मिस्ड माई फ़्लाइट। सुबह मेरी फ़्लाइट थी 5:50 की और 3:30 बजे मैंने कैब बुक करी। मेरे घर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट इज़ लाइक 20 मिनट्स, हार्डली 17 to 20 मिनट्स। तो मैंने ओला से कैब बुक करी एंड वो जो ड्राइवर था उसने मुझे कहा कि हाँ मैं मैडम आ रहा हूँ। फिर उसके बाद ही जस्ट वैनिश्ड, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मेरा वो आधा पौना घंटा उसमें वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद मुझे कोई भी कैब नहीं मिल रही है क्योंकि कल दिवाली थी। तो नॉर्मली जो मेरे घर से प्राइस जाता है वो ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ जाता है। तो कोई भी कैब ड्राइवर अवेलेबल ही नहीं था मॉर्निंग में। तो 4 बजे फिर मैंने इन ड्राइवर करके एक ऐप है, इन ड्राइव या इन ड्राइवर, आई एम नॉट श्योर, तो मैंने वो डाउनलोड किया एंड उसके बाद मुझे एक कैब मिली एंड अंकल बहुत अच्छे थे। उन्होंने एकदम से मुझे 15 मिनट में, लिटरली 15 मिनट में उन्होंने मुझे पहुंचाया। और मैंने चेक इन किया 30 मिनट पहले, मैं 30 से 40 मिनट पहले मैं एयरपोर्ट पहुंची। तो मुझे लगा कि अब तो मेरी फ़्लाइट छूट गई, बट लकी मी मैंने वेब चेक इन कर लिया था और बोर्डिंग भी कर लिया और उसके बाद मैं पहुंच गई मुंबई। एंड थोड़ी देर के लिए मैं सोई, अभी सो के उठ रही हूँ जस्ट। एंड अपडेट अबाउट माई CO2 लेज़र इज़ कि जलने के मार्क्स है हल्के हल्के, बट आई एम नॉट दैट मच बॉदर्ड क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 4 दिन हो चुके हैं। एंड प्रॉबेबली ये जो मार्क्स है मेरे, ये जो CO2 लेज़र से हुए हैं, ये नेक्स्ट 2-3 डेज़ में चले जाएंगे। सो आई थॉट ऑफ जॉइनिंग अ जिम। तो मैं जिम देख रही थी कि आसपास यहाँ अंधेरी वेस्ट में जिम कौन सा है। सो प्रॉबेबली मैं थोड़ी देर में वहाँ जाऊँगी। अगर आज नहीं गई तो मैं कल देखूँगी वहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे 1-1.5 महीने ही हूँ। सो या दैट्स द लाइफ अपडेट और बाकी मैं आपसे मिलती हूँ कल। Lost in the skies like abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating. फर्स्ट में बना है चीला और आंटी बना के गई है सब्ज़ी और मैं जिम के लिए रेडी हो रही हूँ, आके खाऊंगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे। और कल तो आपको पता ही है कि एकदम थक हार के मैं इतना लेज़ी हो गई थी कि कहीं भी जाने का दिल नहीं कर रहा था। ऊपर से मेरी जो फ्रेंड है वो दिवाली के लिए घर गई है तो मैं पूरे फ्लैट पे अकेली हूँ। सो दैट वॉज द अनदर रीज़न। एनीवेज, आज मैंने अपने आप को किसी भी तरह से मोटिवेट करके आई थॉट कि चलो यार आज ना जिम ढूंढते हैं आसपास में कौन सा जिम है। तो मैंने 2 जिम ढूंढे हैं। एक तो ऑपोजिट ऑफ आ बिल्डिंग, एकदम मैं अंधेरी वेस्ट में हूँ, तो ऑपोजिट ऑफ माई बिल्डिंग मुझे ये था कि मुझे वॉकिंग डिस्टेंस में चाहिए कि एकदम मैं वॉक करूँ और एकदम से बाजू में जिम हो। तो मैंने जिम के काफ़ी प्राइजेज़ पता किए, 3-4 जिम में पता किए यहाँ पे। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव यार, क्योंकि शायद से मैं अंधेरी वेस्ट में हूँ तो जिम शायद से तब वेस्ट है बिकॉज प्राइम लोकेशन ऑफ मुंबई। एक जिम में तो ये था कि मंथ का दे वो आस्किंग लाइक 12,000 अ मंथ, तो नेगोशिएट करके ये 10 तक हो जाना था, विच इज़ सुपर एक्सपेंसिव यार। नॉर्थ इंडिया के मुकाबले तो काफ़ी एक्सपेंसिव था जिम। एनीवेज अभी 2 जिम शॉर्ट लिस्ट किए हैं मैंने। तो एक जिम तो ऑपोजिट है जैसे मैंने आपको बताया, एक जिम यहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है थोड़ा सा। तो दे हैव लाइक आउटडोर सीटिंग। मैंने फिजिकली तो जाके देखा नहीं, मैंने सिर्फ फ़ोन पे ही बात करी और फोटोज़ देखी। एक दूसरा जिम है जो 10,000 2 महीने का बोल रहे हैं। तो या लेट्स सी, जिम जाते हैं। और अभी आंटी आए थे खाने वाले, मतलब जो कुक है, तो वो भिंडी बना के गए हैं और मैं आके खाऊंगी क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ तो आपको पता ही है। एनीवेज, मेरे बैग का हाल देखो, पूरा मैंने अभी तक
खिलारा डाला हुआ है यहाँ पे, तो मैं भी थोड़ा सा उसको देख रही थी कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। बाथरूम का सामान बाथरूम में रख रही थी। सो या लेट्स गो गाइस, जिम करते हैं। और स्किन का मेरा अपडेट ये है, जो मैंने CO2 लेज़र करवाया था, जो जिन्होंने पुराना व्लॉग देखा है उनको पता है क्या बात कर रही हूँ। सो अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके ज़रूर देखिएगा। तो स्किन आज काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो रही है। एंड जैसे 3-4 दिन मुझे डॉक्टर ने कहा था कि एकदम सन में मत जाना बिल्कुल भी। तो आज वैसे भी 6th डे है, तो खूब सारा मैंने सनस्क्रीन लगाया है। सो या लेट्स गो गाइज, चलते हैं और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा जिम ज्वाइन किया है। तो ये है मेरा आउटफिट जिम का, और ये लेगिंग मैंने रीबॉक से ली थी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये गंजी मैंने H&M से ली थी। तो चलो फटाफट चलते हैं, जिम एक्सप्लोर करते हैं। मैंने 3-4 जिम देखे इस सोसाइटी के आसपास, तो मुझे जो सबसे अच्छा जिम लगा वो मेरी बिल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट था। एंड फटाफट मैंने मेम्बरशिप करी, और मेम्बरशिप करने के बाद मैंने उसके बाद वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज आई जेन्युइनली हैव टू लूज़ लाइक 2 to 3 किलोज़। तो चलो वर्कआउट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. तो आज मैं सुबह सुबह निकल पड़ी मीटिंग के लिए। मैं बहुत लेट हो रही थी, कोई भी कैब बुक नहीं हो रही थी, तो मैंने फटाफट सोचा क्यों ना ऑटो राइड्स लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद ऑटो राइड्स ले रही थी। और बॉम्बे में ना ऑटो राइड्स का ना अलग ही मज़ा है। मीटिंग के बाद शाम को फिर हम लोखंडवाला मार्केट गए, एंड मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था, प्रीति से, जिसके फ्लैट पे मैं रुकी हूँ। एंड मैंने उसके सामने एकदम कैमरा रख दिया, वो शॉक हो गई। सो वो दिल्ली जा रही थी कल, और उसको कुछ सामान वगैरह लेना था। लोखंडवाला मार्केट एकदम हमारे फ्लैट के बाजू में ही है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो मुझे भी कुछ ज्वेलरी कलेक्ट करनी थी, क्योंकि मेरा शूट स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम में। सो आई नीडेड लाइक सम ट्रेंडी ज्वेलरी, और इस शॉप पे ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग ज्वेलरी थी। सो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कौन से वाली अच्छी लगी। In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die, let's show we reach. सो देन वी वेंट टू मिनी। सो वहाँ पे हमने क्यूट बारबी की आइटम्स देखी, एंड वी कुड नॉट रेजिस्ट। बारबी का ये हमने टाल लिया, कुछ प्रीति के लिए सामान वगैरह उसको लेना था, दिल्ली जा रही है वो, तो शी नीडेड सम ट्रैवल एसेंशियल्स, सो वी पिक्ड आउट दैट। हाय गाइस, सो बज चुके हैं शाम के ऑलमोस्ट आई थिंक 8:30 हो चुके हैं। एंड हम आए अभी सैलून में, और अभी मेरी फ्रेंड का टचअप हो रहा है, मतलब शी इज़ डूइंग हर हेयर। और अभी हम हैं लोखंडवाला में ना, लोखंडवाला मार्केट में। तो अभी हम लोखंडवाला मार्केट अंधेरी में, तो आपको मेक ओवर दिखाते हैं। मैम का ब्लो ड्राई एकदम प्यारा सा लुक जब आएगा तब हम आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं 5 मिनट में। सो प्रीति, फिर क्या करवाया आज आपने? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा पीछे से। थोड़ा जोर से बोलो। हेयर कट किया है। तो यहाँ दिखाते हैं। रात के 11 बज चुके हैं गाइस। क्या हुआ? नील तो दिखा अपना। अरे कहाँ से टूटा? कहाँ से टूटा? यही है ना? इसमें ना वो लगा दो, कहते हैं क्या बोलते उसको? मैं होती तो मैं फेविक्विक लगा देती। घर में फेविक्विक लगा। हाँ फेविक्विक लगा। तो देखो गाइस कैसे हो रहा है ये अगर मैं ये दोनों बेचूंगी ना, तो ये मेरा हो जाएगा, गाड़ी की EMI निकल जाएगी मेरी। हेलो, म्याऊ, सो क्यूट। नहीं अभी तो वो उधर गए ना, क्या बोलते, दिल्ली गए हैं। हाँ
मॉर्निंग एंड आज है 7th नवंबर, विच मीन्स कि मुझे ऑलरेडी 7 दिन बॉम्बे में हो चुके हैं। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे टाइम का बिल्कुल नहीं पता चला, ऐसे करके 7 दिन निकल गए मेरे। आई वॉज जस्ट एडजस्टिंग, आई वॉज डूइंग माई ओन वर्क, बट स्टिल आई मेक श्योर कि मैं व्लॉग करूँ फॉर यू गाइज। तो या आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड द नेक्स्ट अपडेट इज़ कि माई फ्रेंड शी टोल्ड मी, जिसका ये फ्लैट है जो यहाँ पे रहती है, शी टोल्ड मी कि शी माइट शिफ्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे 4 साल से रह रही है, तो एवरी ईयर रेंट इंक्रीज होता है 10%। तो आई थिंक 70-75,000 ओनर डिमांड कर रहा है, एंड विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर अंधेरी वेस्ट। तो हम लोग शायद से शिफ्ट होंगे। सो या अपार्टमेंट हंटिंग भी हो रही है, विद इन अ वीक हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। एंड द सेकेंड बमर इज़ कि यहाँ पे ना व्यू बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल व्यू बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टार्ट हो गई है। तो पेइंग फॉर व्यूलेस अपार्टमेंट इज़ लाइक वेस्ट ऑफ मनी। तो हम लोग अपार्टमेंट भी देख रहे हैं। सो या नेक्स्ट व्लॉग में वो मैं ज़रूर डालूंगी। एनीवेज, अगर आपको अभी तक मेरी व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, बिकॉज इट मीन्स सो मच टू मी एंड आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियोज़। एंड आप मेक श्योर करें, आप बेल आइकन दबा दीजिए, तो एवरी टाइम अपलोड अ वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो या आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय।